अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। और आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे स्कूल में जो दो टीचर्स मेरे कोलीग थे उनकी बर्थडे पे हमने जो है उनकी बर्थडे की सेलिब्रेशन कैसे की, उसके लिए हमने क्या क्या अरेंजमेंट्स किए और कैसे हमने इस मोमेंट को जो है वो इतना अच्छा बनाया। तो आई थिंक इस तरह के जो है इस तरह के जितने भी इवेंट्स या इंसान की जो लाइफ में इस तरह के जितने भी इवेंट्स आते हैं, हमें ज़रूर उनको जो है मेमोरेबल बनाना चाहिए, क्योंकि जो टाइम है वो तो गुज़र जाता है, लेकिन जो यादें हैं वो हमारे पास रह जाती हैं कि हमने जो है एक दूसरे के साथ कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया, कैसे एक दूसरे का जो उसकी ज़िंदगी का जो खूबसूरत लम्हा था या उसकी ज़िंदगी का कोई अहम वाक़या था या कुछ भी था जिसे हमने जो है इतना स्पेशल बनाया उसके लिए। और ये जो चीज़ें होती हैं ये एक इंसान को स्पेशल बनाती हैं और जो है इंसान की खुशियों में जो है वो ज़्यादा इजाफ़ा करती हैं। तो बेसिकली मेरी तो बर्थडे हमेशा से सेलिब्रेट की जाती रही है, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी सेलिब्रेट नहीं की, क्योंकि उस टाइम जब हम लोग छोटे होते थे तो उस टाइम इतना कोई ख़ास इस तरह के इवेंट्स नहीं होते थे या सेलिब्रेशन नहीं होती थी। जस्ट अम्मी इतना याद रखती थी कि मतलब मेरी बेटी इतने साल की हो गई है या ऐसे हमें बताया जाता था, तो ये सारा जो है वो सिस्टम होता था। लेकिन उसके बाद जब मैं 6-7 क्लास में थी, यानी 6-7 बड़ी क्लासेस में जब गई ना, तो उसके बाद जो मेरी क्लास फेलोज़ थी, हम ना एक दूसरे की बर्थडे सेलिब्रेट किया करती थी। हम अपनी पॉकेट मनी जो है वो कलेक्ट कर लेती थी और फिर जो हमारी जिस क्लास फेलो की बर्थडे आती थी हम उसको ना सरप्राइज़ देती थी, सरप्राइज़ पार्टी देती थी अपनी पॉकेट मनी कलेक्ट करके। तो इस तरह से ना मेरी भी बर्थडे सेलिब्रेट की जाती थी और बड़ा अच्छा लगता था। और उसके बाद जब मैं जामिया चली गई तो जामिया में भी ना जो बल्कि मुझे जामिया में स्कूल से ज़्यादा प्यार मिला। तो वहाँ पे जो मेरी स्टूडेंट्स थी और फिर मेरे साथ जो मेरी टीचर्स मेरे साथ कोलीग्स होती थी, वो मतलब मुझे ना मेरी क्लास फ़ेलोज़ भी, क्योंकि मैंने जामिया में पढ़ा भी है और पढ़ाया भी, तो जो मेरी क्लास फ़ेलोज़ थी वो भी यानी मेरी ना बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करती थी। और वहाँ पे ना मुझे ज़्यादा ज़बरदस्त जो था वो सरप्राइज़ मिलता था। वो भला कैसे, क्योंकि वो रात को, क्योंकि वहाँ पे तो हमने 24 घंटे रहना होता था। स्कूल का तो ये था कि जस्ट कुछ घंटे के लिए हम होते थे, उसके बाद हमने घर आ जाना होता है। लेकिन जामिया में तो हमने मतलब उधर ही रहना, उधर स्टे भी हमारा उधर ही होता था। तो फिर ना ऐसे होता कि वो ना रात को जब मैं सो जाती तो मेरी जो क्लास फेलोज़ थी वो स्टूडेंट्स के साथ मिलकर सारे आपस में प्लान करके जो पूरा रूम था ना उसको डेकोरेट कर देते थे। और वहाँ पे ना मतलब इस तरह की चीज़ें तो हमें नहीं मिलती थी, फ्लावर्स या बलून्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें जामिया में मतलब इतना नहीं यूज़ की जाती। तो फिर वो वहाँ पे जो ये फ्लावर शीट्स होती हैं जो आजकल बच्चे जो हैं वो गिफ्ट पेपर के तौर पे भी यूज़ होती हैं, तो वो ना इस तरह के बड़े बड़े चार्ट्स होते थे और उसके ऊपर ना खुद फ्लावर्स बनाती थी स्टूडेंट्स भी और टीचर्स, और खुद उसको पेंट करती थी। और वो पूरे के पूरे ऐसे बड़े बड़े चार्ट ना वॉल्स के पे लगा देती थी। और जब सुबह जब मैं उठती तो पूरा कमरा जो था वो चार्ट्स के साथ बड़ा होता था, सारी वॉल्स जो थी फुल होती थी चार्ट्स के साथ। और फिर ना मुझे सब ने बर्थडे विश करना और इतना अच्छा लगता था। और यकीन जाने कि अब मुझे मेरी शादी को माशाल्लाह 8 साल हो गए हैं और जामिया से आए हुए मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं। तो अभी तक वो चार्ट्स ना मैंने अपने पास संभाले हुए हैं। मैं शादी के बाद जब इधर आई तो मैं अपने जहेज़ के सामान में मैंने वो चार्ट्स भी मैं ले आई थी और मैंने अभी तक ना वो अपने पास संभाल के रखे हैं। तो जब भी उनको देखती हूँ तो इतना मतलब अच्छा लगता है और वो जो पुरानी मेमोरीज़ थी वो ताज़ा हो जाती हैं। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि जिनका नाम पढ़ते हैं तो याद नहीं आता माइंड में कि वो कौन सी थी, क्योंकि इतनी सारे माशाल्लाह 6 साल जामिया में रही हूँ तो इतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ाया, क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं आती जाती रहती हैं वहाँ पे। तो फिर नाम जो है उसका पर नाम लेती हूँ तो फिर सोचती हूँ कि कौन सी थी, ऐसे याद करने की कोशिश करती हूँ। तो खैर मैंने इस व्लॉग में ना दो जो हमारे टीचर्स थे मेरे कोलीग, एक तो मेल पर्सन है और दूसरी फीमेल थी, तो दोनों की हमने बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट की। एक ही दिन नहीं की, नहीं तो हमने सेम डेकोरेशन करनी थी, लेकिन हमने 2 डिफरेंट डेज़ में की थी। और इस तरह से हमने टीचर्स वगैरह ने सब ने बलून्स वगैरह ऐसे जो है उसके साथ डेकोरेशन की, केक मंगवाया, फिर हमने चाट और समोसे और इस तरह मतलब कि खाया। और हम सब टीचर्स ने फिर कलेक्शन करके उनके लिए जो है एक ड्रेस जो है वो भी गिफ्ट मंगवाया था और जो उनको बहुत पसंद आया और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उनको देख के लग रहा था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया इस मोमेंट को। और आप भी देख रहे होंगे कि किस तरह से जो हम टीचर्स या ज़ाहिर है ये मेल आपस में जो है हल्ला गुल्ला कर रहे थे, तो हम जस्ट उसको कैप्चर कर रही थी सीन्स को। मैं तो हर वीडियो बना रही थी, बाकी टीचर्स हम जस्ट क्लैप कर रही थी। तो
इस तरह हमारा जो इवेंट ये गुज़रा और बहुत ही मज़ा आया। और ये सब जो हमने प्लान किया था ये छुट्टी के बाद, यानी जब बच्चों का ऑफ हो गया स्कूल से, तो उसके बाद हमने ये सेलिब्रेशन की। क्योंकि स्टडी टाइम जब होता है उसमें तो आपको पता है इस तरह जो है स्टडी से हट के कुछ हम नहीं कर सकते। तो जब बच्चों ने ऑफ किया, क्योंकि फ्राइडे का दिन था तो हाफ डे था, तो हमारे पास 1-2 घंटे थे जिसमें हमने सब कुछ करना था। तो खैर, आपको कैसी लगी वीडियो और कैसी लगी सेलिब्रेशन हमारी? और आप भी कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या अगर आप टीचर हैं तो क्या आप भी इस तरह जो है एक दूसरे की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को जो है गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, और कैसा लगता है आपको इस तरह सेलिब्रेट करके? और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे इंसान को मोटिवेशन मिल जाती है कि मेरी चीज़ किसी को पसंद आ रही है, उसको पहले से ज़्यादा अच्छा बनाऊं। और जब भी आप कोई हार्ड वर्क करते हैं तो जब आपको उस हार्ड वर्क का सिला मिलता है तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको पता चलता है कि मतलब मुझे कोई जो है मुझे उसका कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो फिर आप ज़्यादा मेहनत से जो है वो काम करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।